Namaskar students, I'm SC NND third sem. Today's session topic of your course Nutrition Management is thalassemia. So thalassemia is like आपका जो anemia का last class है उसका आपका thalassemia आता है. तो thalassemia as we have discussed in a previous session about sickle cell anemia आपके जो genetic disorder होते हैं तो just like that thalassemia भी what is this? This is your autosomal recessive genetic disorder that results in adequate normal hemoglobin production, whereas the IDA, that is your iron deficiency anemia, affects the heme synthesis of hemoglobin. ठीक है. तो मतलब क्या होता है थैलेसीमिया में आपका ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर इसको बोला जाता है और ये आपका ये करता है इसमें आपका जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है वो नॉर्मल होता है बट लेकिन उसके साथ क्या होता है इसमें आपका ग्रुप ऑफ डिजीजेस काफ़ी सारे इसमें देखे जाते हैं जिस पर्सन को भी थैलेसीमिया होता है विथ ऑल्सो इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ इनएडिक्वेट नॉर्मल हीमोग्लोबिन मतलब आपका हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो इनएडिक्वेट रहता है इसमें ठीक है जिसकी वजह से एक आपको एनीमिया होने के चांसेस भी रहते हैं और इसके जो रेड ब्लड सेल्स इसमें जो होते हैं थैलेसेमिक पर्सन के अंदर वो क्या होते हैं माल फॉर्म्ड होते हैं मतलब कि जैसे हमने सिक्कल सेल में पढ़ा था कि उनके आरबीसीज का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी आपके आरबीसीज का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है और दैट इज ऑल्सो लाइक मतलब काफ़ी आपके शार्प और बहुत ही स्मॉल साइज के आपके आरबीसीज आते हैं जिससे कि वो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग भी नहीं कर पाते हैं और माल फंक्शन परफॉर्म करते हैं अदर देन दिस इसमें अगर हम बात करें इसकी क्या कहते हैं कि जेनेटिकली कैसे ये ट्रांसमिट होता है सो दिस इज ऑल्सो वी गोना डिस्कस विद योर लाइक एक डायग्राम है आपका इसमें Okay, so this is the diagram that I'm sharing the screen here and as you can see कि यहाँ पे क्या है इसमें आपकी चार क्लासिफिकेशन बनी है द फर्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब व्हेन वन पेरेंट इज पेशेंट एंड अनदर इज अ कैरियर सो फर्स्ट आई विल डिस्क्राइब कि पेशेंट मतलब कि जब आपका पूरा एक पर्सन क्या है थैलेसेमिक है मतलब वो इफेक्टेड है और जो दूसरा पर्सन अगर कैरियर है तो इट मीन्स क्या है कि उसका हाफ मतलब जो उसकी हाफ जेनेटिक डिसऑर्डर हाफ जेनेटिक तो वो क्या है कैरियर है मतलब कैरियर करने का मतलब क्या होता है कोई चीज़ कैरी करना ठीक है बट उसमें सिम्टम्स नहीं है बट वो चीज़ कैरी कर रहा है मतलब उस बीमारी की पर्टिकुलर जीन्स कैरी कर रहे हैं बट उसके पास कोई सिम्टम नहीं है उसके ओके सो अगर इस टाइप के लोगों के बीच अगर मतलब क्या कहते हैं मीटिंग होती है एंड देन अगर जो चाइल्ड होता है तो चांसेस क्या होते हैं रिस्क क्या होती है चाइल्ड के लिए कि 50% तो वो थैलेसेमिक हो सकता है या 50% वो कैरियर बन सकता है ठीक है तो इन दिस डायग्राम एज यू कैन सी कि आपके कैरियर्स भी हैं और आपके थैलेसेमिक भी हैं अब ये मतलब गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रखा है तो ये आपका एक जेनेटिक फ्लो डायग्राम है फॉर वन पेरेंट इज पेशेंट एंड अनदर इज कैरियर सेकेंड डायग्राम इंडिकेट्स कि आपके जब बोथ पेरेंट्स क्या है पेशेंट्स है तो 100% चांसेस है आपके कि बच्चे जो भी होंगे वो क्या होंगे आपके थैलेसेमिक होंगे ठीक है तो दिस इज़ वेरी इजी आप समझ सकते हो इसमें कैरियर का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे मदर फादर दोनों ही थैलेसेमिक हैं दोनों ही पेशेंट्स हैं तो चाइल्ड भी क्या होगा आपका सब थैलेसीमिया सब में ही प्रेजेंट होगा जितने भी आपके चाइल्ड होंगे इफ वन पेरेंट इज कैरियर ओके तो यहाँ पर क्या है इसमें आपका एक पेरेंट को कैरियर दिखा रखा है ठीक है मतलब मदर अनअफेक्टेड है मतलब एक पेरेंट को तो एक पेरेंट नॉर्मल है ठीक है और जो दूसरा पेरेंट है वो क्या है कैरियर है ठीक है तो इसमें क्या चांसेस होते हैं इसमें थैलेसीमिया होने के चांसेस जीरो होते हैं ठीक है बट कैरियर होने के चांसेस 50% होते हैं जीरो थैलेसीमिया के चांसेस क्यों होते हैं क्योंकि इन दोनों में से कोई भी फुल्ली थैलेसेमिक नहीं है ठीक है वन इज कैरियर एंड वन इज अनअफेक्टेड तो विद दिस क्या कह सकते हैं हम कि आपका जो चांसेस है वो क्या है कि 50% कैरियर होने के एंड 0% थैलेसेमिक होने के एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट कि अगर आपके बोथ पेरेंट कैरियर हैं ठीक है तो ये चांसेस हैं अपने हम चांसेस देख रखा है कि अगर दोनों पेरेंट मदर भी कैरियर है फादर भी कैरियर है तो ये चांसेस ऑफ 25% ऑफ थैलेसेमिक वाइल द 50% ऑफ कैरियर अब इसमें क्या होगा आपका इसमें मतलब कि कहते हैं एक बच्चा अगर कोई भी आपका अनअफेक्टेड हो सकता है ऐसे ब्लैक जो शो कर रहा है वो आपका अनअफेक्टेड शो कर रहा है ठीक है और बाकी आपके कैरियर्स हो सकते हैं और एक मतलब माइन्यूट चांसेस होते हैं कि थैलेसेमिक भी हो सकता है so this is all with the genetic diagram of thalassaemic person.
ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट कंटिन्यू इन दिस सेशन कि आगे क्या है इसमें। अब इसमें इसके कुछ कुछ कॉजेज़ होते हैं। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री मेन आपके कॉजेज़ हैं, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री जैसे किसी का अगर बहुत टाइम से चलते आ रहा है या उसकी फैमिली में जेनेटिक प्रॉब्लम है या डिजीज़ है इसकी, तो वो चीज़ आपकी फादर आपकी प्रोजेनीज में या आपके बच्चों में वो चीज़ ट्रांसमिट होती है, ठीक है। अदर देन दिस आपके कुछ मतलब रेसेस की भी बात होती है, जैसे जो आपके एशियंस होते हैं, चाइनीज़ होते हैं, ठीक है, अमेरिकन एथनिसिटी वाले होते हैं, तो उनमें चांसेस रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, इसमें आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। द फर्स्ट टाइप इज योर अल्फा थैलेसेमिक, जो कि मोस्ट कॉमन होता है ये, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज योर बीटा थैलेसेमिक, ठीक है, जो आपका मतलब थोड़ा अनकॉमन होता है बट ये भी प्रेजेंट होता है। तो इसमें अब मेजरली आपके थैलेसीमिया में जब भी हम बात कर रहे हैं तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स इसमें फेस करी जाती हैं। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो इसके जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे जॉइंडिस के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और जो चिल्ड्रन जिनको होता है, जिनको या पेरेंट्स को होता है, तो उनमें काफ़ी पेन और मतलब एपेटाइट लॉस रहता है। इन्फेक्शन बहुत फ्रिक्वेंटली, उनको कोई भी इन्फेक्शन हार्म कर सकता है बहुत फ्रिक्वेंटली। दे आर वेरी लेस इम्यूनिटी रहती है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो पाती है, डायरिया होता है। आरबीसीज हीमोलाइसिस, मतलब जॉइंटिस काफी होता है। हीमोलाइसिस क्या होता है, जब आपकी आरबीसीज बॉडी में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं। तो जॉइंटिस की प्रॉब्लम काफी कॉमन रहती है इसमें, ठीक है। अदर देन दिस इसमें बोन डिफॉर्मिटी होती है, फटीग, ग्रोथ फेलियर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, और येलो स्किन इसमें खासकर रहती है। जॉइंटिस मोस्ट कॉमन इसका सिम्टम होता है। So this is all with your thalassemia, and in case of any doubt we will continue in our live session. Thank you.